जैसे मैंने बताया कि ये जो हमने बैच स्टार्ट किया है, ये बेटा फॉर सैनिक स्कूल है, ठीक है, एसएस जिसको बोलते हैं सैनिक स्कूल, ठीक है। और हमारे इंडिया में टोटल जो सैनिक स्कूल हैं बेटा वो 33 है। अब लगभग 50 के करीब होने की संभावना भी है, ठीक है। तो इसमें बेटा बच्चों का डाउट है, हम कमेंट्स में पढ़ते हैं कि सर सैनिक स्कूल का क्या प्रोसेस होता है, कैसे सैनिक स्कूल में पहुंचा जाए। तो बेटा इसके कुछ स्टेप में देखिए जरा। सबसे पहले तो हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की कि सैनिक स्कूल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है सर, किस 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 स्टेप से हमें बेटा पास होना होता है। तो सबसे पहले बात करें सिलेक्शन प्रोसेस में, तो सबसे पहले तो बेटा आपका एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आते हैं बेटा। क्या आएंगे? एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म निकलेंगे। ये किस महीने में लिखे निकलेंगे ये भी अभी बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो बेटा एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आएंगे, उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे भैया, ठीक है, यानी एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका। और एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद उस एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। फिर मेरिट लगेगी बेटा, ठीक है, मेरिट। हर एक सैनिक स्कूल की अलग अलग मेरिट लगती है बेटे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका ई काउंसलिंग, ई काउंसलिंग फॉर एडमिशन, ठीक है, ये प्रोसीजर होता है ई काउंसलिंग का, ठीक है। जल्दी हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे कि ई काउंसलिंग अभी जैसे रिजल्ट आने वाला है सैनिक का, ठीक है। तो ई काउंसलिंग फॉर एडमिशन। दूसरा है हमारा अलॉटमेंट फॉर सीट इन एस एस यानी सैनिक स्कूल। फिर क्या करता है, जो सैनिक स्कूल होते हैं बेटा वो सीट अलॉटमेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर है सीट अलॉटमेंट का, ये 5 से 6 राउंड होते हैं इसके, ठीक है। जब तक होते हैं बेटा 5 से 6 राउंड में, जब तक कि ये सीट पूरी तरीके से नहीं भर जाती, ठीक है। उसके बाद ये तो था, सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आएंगे, फिर एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका, उसके बाद आपका एंट्रेंस बेटा रिजल्ट आ जाएगा, फिर ई काउंसलिंग होगी, ई काउंसलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर चलेगा, फिर 5 से 6 राउंड, यानी ये सीट अलॉटमेंट में चलता है, राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। उसके बाद क्या होगा, जैसे कुछ बच्चों के डाउट ये भी था कि सर किस क्लास में एडमिशन होता है सैनिक स्कूल में, किस क्लास के लिए सैनिक स्कूल एडमिशन लेता है बच्चों का। तो बेटा हम बात करें तो या तो बेटा 6 क्लास में एडमिशन होगा आपका, 6 क्लास के लिए एलिजिबल, दूसरा 9th क्लास के लिए भी है। यानी कि या तो सैनिक स्कूल 6 क्लास में, पहले तो 6 क्लास का ऑप्शन है आपके पास, नेक्स्ट जैसे जो बच्चे भैया हजार मान लो 7th 8th में, उनके लिए पास 9th का ऑप्शन है। 9th के क्लास के थ्रू आप सैनिक स्कूल में बेटा क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ जैसे बात करें 6 क्लास की जो एज क्राइटेरिया होता है बेटा वो क्या होता है, 10 से 12 साल, 10 से 12 साल। जैसे मान लो अभी ये जो है हमारा, अब तो भाई 25 वाले एडमिशन तो हो गए हैं, तो बेटा एडमिशन जो होंगे 2026 में तो फॉर्म आएंगे, और 27 में आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। क्या होगा? 27 में एग्जाम होगा। तो यहां पर जो बेटा आपकी एज काउंट होगी, मिनिमम तो 10 साल, ठीक है, और मैक्सिमम में कितना भैया, मैक्सिमम में 12 साल। लेकिन ये एज किसके बीच हुई बेटा, 11 मार्च से काउंट होगी, एंड सॉरी 31 मार्च से, किससे, 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च, 31 मार्च से काउंट होगी भैया ये, ठीक है। इस बीच होनी चाहिए 31 मार्च तक, 10 से 12 साल तक। दूसरा क्या है, एज 9th क्लास के लिए क्या है बेटा, 13 से 15 साल आपकी एज होनी चाहिए, ये भी 31 मार्च तक बेटा, ठीक है, 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में। तो ये बेटा एज क्राइटेरिया हो गया इसका। अगर आपको 6 क्लास में जाना है तो आपकी एज 10 से 12 होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको 9th क्लास में एडमिशन लेना है तो आपकी एज 13 से 15 साल होनी चाहिए, ठीक है बच्चा। इसमें या तो बच्चा 5th क्लास में होगा तब एडमिशन हो जाएगा, या 5th पास आउट है यानी 5th पास कर चुका है, तब बेटा ये अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे फॉर्म कब आते हैं बच्चों का, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर फॉर्म कब आते हैं सैनिक स्कूल के। तो बेटा मोस्टली जो फॉर्म है, अगर हम ऑब्जर्व जो बेटा आप देखेंगे इसको, तो ये जो फॉर्म है हमारे, ये नवंबर अक्टूबर, मोस्टली अक्टूबर और नवंबर में आ जाते हैं, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में फॉर्म आते हैं हमारे। उसके बाद एग्जाम कब होता है, अब भैया बच्चों ने फॉर्म भर दिया अक्टूबर नवंबर में, अब क्वेश्चन आएगा सर एग्जाम कब होगा हमारा। तो एग्जाम बेटा कब होता है हमारा, एग्जाम होता है बेटा जनवरी में। कब होता है, जनवरी में हमारा एग्जाम होगा, ठीक है। कब होगा बेटा, जनवरी में हमारा एग्जाम हो जाएगा, ठीक है भाई। यानी अक्टूबर नवंबर में आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ लगभग आपको 3 से 4 महीने का टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन बेटा अगर आप 3 से 4 महीने सोच रहे हो कि हम एग्जाम निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। बच्चों को भैया कम से कम 1 साल
ठीक है, मैक्सिमम 2-2 साल भी लग जाती हैं। हमारे पास तो भैया फाउंडेशन बैच यानी थर्ड फोर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है बेटा हमारा ऑफलाइन। तो ये क्या है, एग्जाम कब होता है, जनवरी में हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है, क्लास 6 का सिलेबस। सर क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं हमारे बेटा 6 क्लास में हम बात करें तो एक तो लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज यानी इंग्लिश, ठीक है, एक तो लैंग्वेज आती है। दूसरा बेटा मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग और जीके जीएस। ये मोस्टली कितने सब्जेक्ट हैं आपके, ये मोस्टली सब्जेक्ट है बेटा 4। कितने हैं भैया, 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश बेटा, ठीक है। उसके बाद मैथ्स के कितने 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के कितने 25 क्वेश्चन, जीके जीएस के कितने 25 क्वेश्चन। जो हमारे बेटा लैंग्वेज होता है, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है टोटल, या 50 मार्क्स की हमारी इंग्लिश होती है बेटा। और जो मैथ्स का होता है, मैथ्स बहुत बेटा यहाँ बेटीज रखती है अपना, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर की मैथ्स से बेटा के लिए। मैथ्स वाला पोर्शन ये देखो स्ट्रांग होना चाहिए, 150। उसके बाद रीजनिंग बेटा 50 नंबर की 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 50 की रीजनिंग हो जाती है आपकी। इसी तरीके से जीके जीएस भी 50 की। तो टोटल जो मेरिट लगती है वो लगती है आपकी आउट ऑफ 300 यानी 300 में से भैया, ठीक है, 300 में से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लास 9th में बेटा कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले बात करें आपका मैथ्स आएगा, उसके बाद इंग्लिश आता है बेटा, रीजनिंग, जनरल साइंस, और बेटा जनरल साइंस के बाद सोशल साइंस एसएसटी, ठीक है। मैथ्स के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन बेटा, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, सोशल साइंस के भी 25 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ भी मैथ्स का वेटेज बेटा ज्यादा है, 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। टोटल बेटा जो मैथ्स आता है आपका 200 नंबर का आता है सैनिक स्कूल में, ठीक है। 9th क्लास का मैथ 200 का आता है भैया, समझ रहे हैं ना बेटा, 200 नंबर, 400 में से टोटल 400 का, और 200 का, 200 पर मैथ ही बैठा है आपका। इंग्लिश 50 नंबर की यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का बेटे। यहाँ आपका रीजनिंग 50 का, जनरल साइंस 50 का, सोशल साइंस भी 50 का बच्चे, ठीक है। टोटल जो मेरिट लगती है आपकी बेटे वो लगती है 400 में से, यानी आउट ऑफ 400, ठीक है भाई। तो ये था हमारा बेटा, इन 400 में से मेरिट लगेगी। अब समझ रहे हो 50% पे मैथ ही बैठा है आपका, 50%। तो ये था हमारा बेटा इसका प्रोसीजर। और फिर अभी आप देख क्या है कि हमारे सैनिक स्कूल का रिजल्ट आने वाला ही है, ठीक है। और उसमें देखो मेरिट कितनी जाती है, ठीक है, अलग अलग मेरिट लगती है प्रत्येक सैनिक स्कूल की। मेरिट के अकॉर्डिंग ही, यानी जो आपके मार्क्स आपको मिले हैं, जो आपने स्कोर किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा भैया, स्कूल मिलेगा। अच्छा, सबसे अच्छा स्कूल बेटा सैनिक का गोड़ाखाल,